जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय में विदर्भ के वंश का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त कथा का भी श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 23वें अध्याय में अनु, द्रुयु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन करते हुए हमने जाना राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सुम, पुंड्र और आंध्र। इन सभी लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए थे, जिनमें आज भी वंग के नाम पर बंगाल, कलिंग के नाम पर उड़ीसा, आंध्र के नाम पर आंध्र नामक प्रदेश बसा हुआ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बहुत प्राचीन है। श्रीमद् भागवत कथा 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। कम से कम 5000 और बहुत पुराने तक हो सकते हैं। महाराज दशरथ के 4 बेटे प्रसिद्ध हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। परंतु इन्हीं महाराज दशरथ के एक बेटी भी थी जिसका नाम था शांता। चित्ररथ नाम के राजा थे जो रोमपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ जो श्री रामचंद्र जी के पिता थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई थी। तब गणिकाएं श्रृंगी ऋषि को अपनी नगरी के अंदर लेके आई थी। इन श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता के साथ किया गया था, जिसे महाराज दशरथ ने रोमपाद को गोद दे दिया था, क्योंकि रोमपाद के कोई संतान न थी। ये श्रृंगी ऋषि भी हरिणी के गर्भ से पैदा हुए थे। इनके पिता थे विभांडक नामक ऋषि। भला पशुओं से तो पशु ही पैदा होंगे, परंतु भागवत में ऐसी अद्भुत घटनाएं मिलती हैं जिनमें पशुओं से भी मनुष्य पैदा हुआ करते थे। जैसे हरिणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। पिछले अध्याय में हमने सुना था मछली के गर्भ से सत्यवती पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हमने सुना था कि गोकर्ण जी गाय के गर्भ से पैदा हुए थे। श्रीमद् भागवत अद्भुत है। ये शांता भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन थी और श्रृंगी ऋषि श्री रामचंद्र जी के बहन हुई थे। श्रृंगी ऋषि ने ही इन रोमपाद की नगरी में यज्ञ करवाया था। तब राजा रोमपाद को पुत्र भी प्राप्त हुआ था और इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ जी के लिए भी यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी इन्हीं श्रृंगी ऋषि के कराए हुए यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा भी है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ने ही इनका यज्ञ करवाया था। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। यही बात भागवत जी में लिखी है। कुंती महारानी को भगवान सूर्य की कृपा से कर्ण नामक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने कन्यावस्था में पैदा किया था। इसलिए समाज से भयभीत होने के कारण उसे छोड़ दिया था। उस कर्ण नामक पुत्र का अधिरथ ने पालन किया था, क्योंकि अधिरथ के कोई संतान नहीं थी। अधिरथ रथ चलाने वाले थे, इसलिए उन्हें सूत कहा जाता था। इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। यद्यपि अधिरथ थे तो राजपुत्र ही, परंतु किसी शाप के कारण से वे सूत का काम करने लगे थे, माने रथ चलाने लगे थे। इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। कुंती पुत्र कर्ण की कथा हम आज के इस 24वें अध्याय में सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज यदुवंश की महिमा बताते हुए कहते हैं, परम पवित्र और मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला यह यदुवंश है। जो मनुष्य इस यदुवंश का श्रवण करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस यदुवंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस यदुवंश की भारी महिमा है। इसी यदुवंश में कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। यह कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। इसने भगवान दत्तात्रेय की कृपा से
1000 बाहुएं प्राप्त करी थी, इसलिए यह सहस्त्र बाहु अर्जुन कहलाया था। यह अर्जुन पांडव अर्जुन से अलग था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी। इस सहस्त्र बाहु अर्जुन ने 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग किया था। इतना बल था इसके अंदर जो अंत तक क्षीण नहीं हुआ। यहाँ तक कि कहा जाता है, जो इन कार्तवीर्य अर्जुन का स्मरण करके ज्योतिष विद्या के आधार पर नक्षत्र को देख करके किसी खोई हुई वस्तु को खोजता है और इन कार्तवीर्य अर्जुन के स्तोत्र का पाठ करता है, उसे वह वस्तु मिल जाती है। यदि खोया हुआ धन हो तो भी मिल जाता है। यह हमने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। 1-2 बार कोई वस्तु खो गई थी, तब नक्षत्र विज्ञान के आधार पर इन कार्तवीर्य अर्जुन का स्मरण करके वह वस्तु फिर से मिल गई थी। बाद में इसी कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम जी ने मार डाला था, क्योंकि इसने बहुत उत्पात मचाया था। परशुराम भगवान के पिता जमदग्नि महाराज की गाय को ये चोर कर ले गए थे, जो कामधेनु नामक गाय थी, बड़ी दिव्य थी। इसीलिए भगवान परशुराम जी ने इस कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया था। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम है, परंतु विशेष रूप से वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव हुआ। इन्हीं मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए थे, इसलिए वे यादव नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। इसी यदुवंश में एक ऐसे अद्भुत प्रतापी राजा हुए थे, जिनके 10,000 पत्नियां थी। इनके 1-1 लाख संतानें हुई थी। इस प्रकार कहते हैं कि शशबिंदु के 100 करोड़ माने 1 अरब संतानें थी। ये संतानें किस प्रकार हुई होंगी, इसको कोई व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचे बिना समझ नहीं सकता है। इन शशबिंदु महाराज के पास समुद्र मंथन से प्राप्त हुए सभी 14 रत्न थे। भागवत महापुराण के अनुसार 14 रत्न अलग है, दूसरे कल्प में हो सकता है अलग रत्न प्राप्त हुए हों। मार्कंडेय पुराण में इन 14 रत्नों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है: हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। ये सभी 14 रत्न इन शशबिंदु के पास में थे। फिर एक ऐसे राजा का वर्णन आता है जो अपनी पत्नी से बहुत भयभीत रहता था। वैसे तो हम कह सकते हैं कि प्रायः सभी पति अपनी पत्नी से भयभीत रहते हैं। मजाक में कहा जाता है, कुछ स्त्रियों ने कहा कि हम ही मांग क्यों भरे, पुरुष मांग क्यों नहीं भरते। तो उत्तर दिया गया कि महिलाएं वैसे तो मांग वैज्ञानिक आधार पर भी भरती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए भी भरती हैं, परंतु परिहास में मजाक में कहा जाता है कि मांग भरने से पता लग जाता है कि इस कन्या का विवाह हो गया है। तो फिर कहा पुरुष लोग मांग क्यों नहीं भरते, तो कहा कि पुरुषों का चेहरा ही बता देता है कि इनका विवाह हो गया है। परंतु इतिहास में जामक नामक एक राजा हुए थे, जिनकी पत्नी का नाम था शैब्या। वे उससे बड़े भयभीत रहते थे, इतने भयभीत रहते थे कि वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ रहे, परंतु कोई संतान न हुई। और इतना ही नहीं, जब राजा अनेक विवाह किया करते थे, उस जामक नामक राजा ने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह भी नहीं किया था। जब संतान न हुई थी तब भी दूसरा विवाह नहीं किया था। एक बार यह जामक राजा अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया था। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस लड़की को देखा, तब चिढ़कर अपने पति से बोली, अरे कपटी, मेरे बैठने की जगह आज किसे बैठा कर लिए जा रहे हो। जामक ने मजाक में कहा था डरते हुए, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है, अर्थात तुम्हारे बेटे की बहू है। तब शैब्या ने कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ, मेरे कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरे बेटे की बहू कैसे हो गई। जामक ने कहा, तुमको जो बेटा होगा ना, उसकी यह पत्नी बनेगी। इस भोले भाले राजा जामक पर विश्वदेव और पितर प्रसन्न हो गए कि ये बेचारा डरा हुआ पति है, इसको कोई संतान नहीं है। अब यदि इसकी बात को झूठ कर दिया तो इसकी पत्नी तो इसे सदा ही भयभीत रखेगी। इसलिए विश्वदेव और पितरों की कृपा से इस जामक और शैब्या के एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम था विदर्भ।
अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय में इन्हीं विदर्भ के वंश का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। शिशुपाल किसका पुत्र था? शमंतक मणि से जुड़े हुए सत्राजित और प्रसेनजित किसके पुत्र थे? युयुधान सात्यकी कौन थे? अक्रूर जी किसके पुत्र थे? देवकी के पिता अथवा भगवान श्री कृष्ण के नाना कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की मौसी कौन थी? और भगवान श्री कृष्ण के कंस के अलावा वास्तविक मामा कौन थे, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो? कंस के पिता कौन थे और उनके कितने भाई बहन थे? वसुदेव जी किनके पुत्र थे? अथवा कह दो भगवान श्री कृष्ण के दादा कौन थे और भगवान श्री कृष्ण के चाचा कौन थे, कितने चाचा थे? वसुदेव जी आनक दुंदुभी क्यों कहलाए? वसुदेव जी की 5 बहनें अथवा भगवान श्री कृष्ण की बुआ कौन कौन थी? पांडवों की माता कुंती किसे गोद दे दी गई थी? पृथा अर्थात कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन क्यों किया था? क्या अपने पुत्र कर्ण को त्यागने के कारण कुंती को दोषी माना जाना चाहिए? वसुदेव जी की बहनें श्री कृष्ण की बुआ किन किन से ब्याही गई थी? वसुदेव जी के देवकी के अलावा कितनी पत्नियां थी? वसुदेव जी और रोहिणी से बलराम जी के अलावा और कौन कौन से पुत्र हुए थे? भगवान श्री कृष्ण के भाइयों के क्या नाम थे? यद्यपि हम भगवान श्री कृष्ण के एक भाई बलराम जी का नाम तो जानते हैं, परंतु उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों भाई थे। भगवान श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम है? श्री भगवान के अवतार क्यों होते हैं? श्री भगवान की कथा श्रवण करने की क्या महिमा है? भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? 2 ही श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का सार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को क्यों बताया? हम इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का सार सुन सकते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 24वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम विदर्भ के वंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का संक्षेप में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। यह 9वें स्कंद का अंतिम अध्याय है। अगले स्कंद से 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भ कुलनन्दनम्। रोमपादसुतो बभ्रुर्बभ्रोः कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयो नृप। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उशिक, उशिक का चेदी। इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथस्य कुंती पुत्रो भूत दृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशार्हो नाम्ना भूत तस्य व्योमः सुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः।
कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृति, निर्वृति का दशार्ह और दशार्ह का व्योम, व्योम का पुत्र जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। जिस प्रकार दशरथ है उसी प्रकार नवरथ भी था। करम्भिः शकुनिः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः पुरुहोत्रस्तनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धकः। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। हे परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। सात्वतस्य सुतः 7 महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्नलोचिः किङ्किणो दृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजः पत्न्यामन्यस्यां च 3 सुताः शताजिच्च सहस्राजी दयुताजीदिति प्रभो। भजमान की 2 पत्नियां थी, एक से 3 पुत्र हुए, निम्नलोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्राजित और आयुताजित। बभ्रुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमो यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः पुरुषः 65श्च 6,000 चाष्ट च। ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजासस्तदन्वये। देवावृध के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृध और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है, देवावृध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। इतने लोगों को इन्होंने भगवान की भक्ति दिला करके परम धाम की प्राप्ति करवा दी। वास्तविक उपलब्धि किसी को भगवान में लगाना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, किसी को भगवान में लगाने के समान कोई लाभ नहीं है। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो भूद्युधाजिच्च परन्तप श्रीनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नो भूदनमित्रतः सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासुतः सतौ सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतु सुतौ अनमित्रसुतो योन्यः शनिस्तस्याथ सत्यकः। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनि और अनमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न नामक पुत्र हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। इनकी कथा शमंतक मणि से जुड़ी हुई है, 10वें स्कंद में सुनने को मिलेगी। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनि। शिनि से ही सत्यक का जन्म हुआ। युयुधानः सात्यकिर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरो नमित्रस्य वृष्णिः पुत्रो परस्ततः श्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च श्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन पुत्र 12 विश्रुताः। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जिनका दूसरा नाम सात्यकी था। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अलावा 12 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं। आसंगः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वसा सुचिराख्या
द्वावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनंदनाः। श्वफल्क के जो 12 पुत्र थे उनके नाम हैं आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, हरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे देववान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कुकुरो भजमानश्च शुचि कंबल बर्हिषः कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमातनयस्ततः कपोतरो मातस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः अंधको दुन्दुभिस्तस्मा दरिद्योतः पुनर्वसुः तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलबरही। उनमें कुकुर का पुत्र वन्नी, वन्नी का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र और आहुकी नाम की कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए थे। देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। देवक के 4 पुत्र थे देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी। धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सभी 7 बहनों के साथ विवाह किया था। कंसः सुनामा न्यग्रोधः कंकः शंकुः सुहुः तथा राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमान् उग्रसेनयः। कंसा कंसवती कंका शूरभू राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः। उग्रसेन के 9 लड़के थे। कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 लड़कियां भी थी। कंसा, कंसवती, कंका, शूरभू, राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। शूरो विदुरथादासीत् भजमानः सुतस्ततः शिनिस्तस्मात् स्वयंभोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए देवबाहु, शतधनवा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम मारिषा था। तस्यां च जनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवस्रवसमानकं सृजकं श्यामकं कंकं शमीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयो ने दूरानका यस्य जन्मनि। शूर और मारिषा के गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी सबसे बड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव जी के पिता शूर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दादा हो गए शूर जी। इनके अलावा देवभाग, देवश्रवा, आनक, श्रृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभि कहलाए। वसुदेवं हरिः स्थानं वदन्त्यानक दुन्दुभिं पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवा राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पंचकन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता शूरो यपुत्रस्य पृथा मदात्। ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, माने भगवान श्री कृष्ण के 5 बुआ, जिनके नाम थे पृथा माने कुंती,
श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादिदेवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या को दे दी। साप दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थ माजुहाव रविं शुचिः। तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता में याहि देव क्षमस्व में। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली थी। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। अमोघम दर्शनम देवी आदित्य त्वयि चात्मजम योनिर्यथा न दुष्येत कर्ता हम ते सुमध्य में इत तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः। सूर्य भगवान ने कुंती से कहा, मेरा दर्शन देवताओं का दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि विवाह से पहले कोई लड़की बच्चे को जन्म दे तो उसके साथ कोई विवाह नहीं करता था। इसीलिए जब भगवान सूर्य ने पृथा के समक्ष उपस्थित होकर उसे शिशु देना चाहा तो पृथा हिचकिचाई, क्योंकि वह कुमारी थी। किंतु सूर्य भगवान ने उसके कौमार्य को अक्षत रखने के लिए उसे ऐसा शिशु देने की व्यवस्था की जो कान से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसका नाम कर्ण पड़ा। प्रथा यह है कि अक्षत योनि रहते हुए लड़की विवाही जाए, अर्थात उसका कौमार्य भंग न हो। विवाह के पूर्व कुमारी को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यातव्य है कि कभी कभी लोग प्रमाण मांगने लग जाते हैं। देवताओं से इस प्रकार प्रमाण के लिए भी परीक्षा पूर्वक उनको नहीं बुलाना चाहिए। भगवान की परीक्षा नहीं करके हमें स्वयं की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कुंती से बात करके भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उनसे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जो देखने में दूसरे सूर्य की तरह लगता था। तमसा त्यजन नदी तो ये कृच्छ्रा लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामुवाह पांडुर्वै सत्य विक्रमः श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहीत यस्यामभूत दंतवक्त्र ऋषिशप्तोदितेः सुतः। पृथा लोकनिंदा से डर गई थी, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में एक टोकरी में बिठा करके बंद करके छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, उसी समय पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के साथ से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत संतर्दनादयस्तस्य पंचासन कैकयः सुताः राजादिदैव्यामावन्त्यौ जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत। कैकेयी देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकेयी राजकुमार हुए। एक बुआ श्रुतदेवा थी जिनसे दंतवक्र हुआ था। दूसरी बुआ थी राजादी देवी, इनका विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए विंद और अरविंद, वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। ये भगवान श्री कृष्ण की तीसरी बुआ थी। शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्बलौ कंसवत्यां देवशवशः सुवीर इषुमास्तथा कंकायामानका जातः सत्यजित् पुरुजित् तथा। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा का पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन श्री सुखदेव जी 7वें स्कंद में कर चुके हैं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्बल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इषुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित।
सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च शामकः मित्रकेश्यामप्सरसे वृकादीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वाक्षामृका दधे। सृंजय की पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र हुए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूमि या शूरभू नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। सुमित्रा अर्जुन पालादीन शमीकात्तु सुदामिनी कंकश्च कर्णिकायां वै ऋतधाम जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखासन पत्न्य आनक दुंदुभे। शमी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। देवकी आदि 7 बहनें वसुदेव जी की पत्नियां थी। उनके अलावा 6 नाम और आए हैं, 13 नाम तो यहाँ दिए हैं। इनके अलावा भी बहुत सी पत्नियां इनके बताई गई हैं। अब रोहिणी के पुत्रों के नाम बताए जा रहे हैं। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादीन उदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या 12 भवान। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। परंतु बलराम जी रोहिणी पुत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। पौरवी नामक वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्रादि। नंदोपनंद कृतक शूराद्या मदिरात्मजाः कौशल्या केशिनं त्वेक मसूत कुलनंदनम रोचनाया मतो जाता हस्त हेमांगदादयः इलायामुर्वल्कादीन यदुमुख्या नजी जनात। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और रोमांगद आदि तथा इला से उरुवल्कादि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया था। विपृष्ठो धृत देवायामेकानक दुंदुभे शांति देवात्मजा राजन श्रम प्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवा सुता 10 वसुहंस सुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु 6 सुताः। वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ठ नामक एक ही पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम, प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए। श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षितया लब्धा नवचात्र गदादयः वसुदेवः सुतानष्टावादधे सह देवया पूर्वविश्रुत मुख्यास्तु साक्षात् धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्या मष्टपुत्रा नजी जनात् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ऋतुं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षण महीश्वरम। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्वविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। फिर 8वां कौन था? अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धेश पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः।
वसुदेव जी और देवकी के 8वें पुत्र स्वयं श्री हरि ही थे। तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी जिनका नाम सुभद्रा था, वे भी देवकी जी की ही कन्या थी, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। स्वयं एवं हरि ही किल, इससे सूचित होता है कि देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का नाम ही बहुत सारे स्थानों पर हरि के स्थान पे कृष्ण का नाम, कृष्ण के स्थान पे हरि का नाम आया है। सुखदेव जी कहते हैं, जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 4थे अध्याय 7वें श्लोक में इसका समानांतर श्लोक मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड 121 नंबर के दोहे में इस श्लोक की समानांतर चौपाई दी है। जब जब हो धर्म कहानी बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्योपत्यप्ययायहि अनुग्रहस्तन्निवृत्ते रात्मलाभाय चेष्यते। सुखदेव जी कहते हैं, श्री भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए भगवान की आत्मस्वरूपिणी योग माया के अलावा उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक सामान्य जीव के बीच का अंतर बताया है। सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये, ऐसा कहा गया है। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं हो सकता, प्रत्युत उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है। श्री भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, निस्संदेह उन्हें कोई बाध्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के अधीन है, किंतु वे भगवान किसी अन्य के अधीन नहीं है। कभी कभी भगवान भक्तों के अधीन बन जाते हैं, वो अलग बात है। जो अल्पज्ञानी लोग अज्ञान के कारण ये सोचते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष हैं या वे भगवान श्री कृष्ण बन सकते हैं, उनकी हर तरह से निंदा की जाती है। कोई न तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है, न उनसे श्रेयस्कर है, इसलिए भगवान को असमूर्त कहा गया है। अर्जुन भगवत गीता में यही कहते हैं, न त्वात् समोऽस्त्यभ्यधिकभूतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। हे प्रभु, आपके समान भी कोई नहीं है, ज्यादा कैसे हो सकता है। विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का मिथ्या अहंकार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सामान्य जीव जिस प्रकार से प्रकट होता है वह उसके लिए एक प्रकार से दंड होता है। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उन भगवान की माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछा करते हैं कि भगवान ने जीवों के कष्ट के लिए संसार की रचना ही क्यों की। कहते संसार दुख से भरा है तो इस संसार को बनाया क्यों। भौतिक सृष्टि निश्चय ही उन जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए कारण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश स्वरूप हैं। सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। 15वें अध्याय 7वें श्लोक में ममैवांशो जीवलोके, गुणात्मक रूप से श्री भगवान के ही तुल्य भी हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से उनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि भगवान असीम है, जीव सीमित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जीव के ईश समान, जीव ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता।
जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है तो उसे भौतिक संसार में रखा जाता है, जहां वह अपना जीवन ब्रह्मा से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक चींटी या मल के कीट के पद तक उतार दिया जाता है। नास्तिक धूर्त लोग सोचा करते हैं कि भगवान नहीं है और यह सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है जैसे स्त्री पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है। लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वह है बद्ध जीव को उसके मूल चेतना भगवान की भक्ति तक लौटने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह भगवत धाम वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतया सुखी रह सके। इस भौतिक संसार में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि यह संसार उसके सुख का वास्तविक स्थान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सृष्टि में आकर भगवान को तथा भगवान से अपने संबंध को पहचाने और इस प्रकार भगवत धाम को वापस चला जाए। अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः भुवा आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदनः। जब असुरों ने राजाओं का भेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से करने की तो बात ही अलग है। असुरगण भगवान की भक्ति के प्रचार में बाधक बनते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे भांति भांति के असुरों को समय समय पर परस्पर लड़ाते रहते हैं जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। सरकार अथवा राजा का कर्तव्य अनावश्यक रूप से सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं है, उनका वास्तविक कर्तव्य तो यह देखना है कि प्रजा किस प्रकार भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। यद्यपि असुरगण ऐसी योजना बनाने में बहुत रुचि दिखलाते हैं जिसमें लोगों को कुत्तों बिल्लियों तथा सुअरों के समान कठिन परिश्रम करना पड़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण तो लोगों को भगवान की भक्ति सिखाना चाहते हैं जिससे वे सरल जीवन से एवं भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके। यद्यपि असुरों ने उद्योग तथा कठोर परिश्रम के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया है जिससे कि लोग रात दिन पशुओं की तरह काम करें, किंतु सभ्यता का यह वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ऐसे प्रयास तो जनता के दुर्भाग्य के निमित्त हैं। क्षयाय जगतो हितः, ऐसे कार्यों से तो संसार का विनाश होता है। जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रयोजन को समझता है उसे चाहिए कि वह भगवान की भक्ति की महत्ता को समझे और उसमें गंभीरता से शामिल हो जाए। मनुष्य को उग्र कर्म अर्थात भोगों के लिए अनावश्यक कार्य करने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्षणिक सुख के लिए अपने मानवीय शक्ति का अपव्यय करते हैं और श्री भगवान की भक्ति की महत्ता को समझे बिना सीधे साधे भक्तों पर दोषारोपण करते हैं कि वे मतिभ्रम फैला रहे हैं। असुरगण भगवान की भक्ति के प्रचारकों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण असुरों को इस प्रकार लड़ाएंगे कि उनकी सारी सैन्य शक्ति उधर ही लग जाएगी और दोनों पक्ष के असुरों का संहार हो जाएगा। कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे सकृत् श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उन लीलाओं का स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के सभी शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध श्री भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जैसा कि गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, असुर मारि थापहि सुरन, ये दोनों काम भगवान साथ में ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर भी भगवान उन पर दया ही दिखाते हैं, क्योंकि जो श्री भगवान के हाथों से मरता है उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए श्री भगवान चाहे मारे या रक्षा करें, वे असुर तथा भक्त दोनों पर ही दयालु होते हैं। भगवान का यश क्या है जी? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है।
संतों के कानों के लिए तो भगवान का यश साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजुलियों से उस अमृत का आचमन कर लिया जाता है, मान ली सुन लिया जाता है, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। जब भक्तगण श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, विशेष रूप से रामचरितमानस में वर्णित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों को सुनते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते। इस तरह उन्हें भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाती है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति भोगों के लिए भौतिकवादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर बढ़ता ही रहता है। किंतु भक्त मात्र भगवान के श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को सुनकर और श्रीमद् भागवतम की कथाओं का आस्वादन लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकवादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। यहाँ पर श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य शब्द बताते हैं कि श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक सकाम कार्यकलापों का दूषण व्यापता नहीं। आधुनिक खोज में ये बात कही गई है कि भगवान की कथा एक प्रकार से चिकित्सा है, जो हम सुनते हैं वैसा हो जाते हैं। इसलिए अच्छी बातें सुनने से, भगवान की लीला सुनने से हमारा मन बुद्धि भगवान में लगा रहता है। भोज वृष्ण्यंधक मधु शूरसेन दशार्ह कैः श्लाघनीय हितः शश्वत् कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्ध स्मितेक्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भोज वृष्णि अंधक मधु शूरसेन दशार्ह कुरु सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उन भगवान का सावला शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया था। नृलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान नराकृति हैं, मनुष्य के स्वरूप से ठीक मिलते जुलते, किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। उनका शरीर चेतन होता है और सर्वांग रम्य शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग देखने में सभी को सुंदर लगता है। उनके हंसते हुए मुखारविंद के अलावा उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी छाती भक्तों को बड़े सुंदर लगते हैं। श्री भगवान के सुंदर रूप को देखते रहना कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसे भक्त होते हैं। फिर वसंत तिल का छंद में भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवं नत त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराष्ट्रमुदिताः कुपिता निमेष। श्री भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकर की आकृति वाले कुंडलों से उनके कान बड़े ही सुंदर लगते थे। उनकी आभा से गालों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उन भगवान के मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खिंचते भी थे। भोज वृष्णि अंधक पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक अन्य राजाओं, इनमें से भगवान श्री कृष्ण एवं वृंदावन के निवासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य हैं। इस श्लोक में नित्योत्सवम नत त्रिपुर दृश्यभि पिबन्त्य शब्दों द्वारा इस संबंध को बतलाया गया है। विशेषतया वृंदावन के निवासी जैसे गोप, गायें, बछड़े, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कभी भी संतुष्ट नहीं हुए।
यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को निरंतर देखते रहते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को नित्य उत्सव कहा गया है। नवम स्कंद के अंतिम इस 24वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के विषय में संकेत पाते हैं। अब हम 10वें स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का शीर्ष माना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। इस श्लोक से यह संकेत मिलता है कि उनका मुखारविंद कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान युक्त मुख, उनके गाल, होठ, कान के आभूषण, उनका पान चबाना, गोपियां इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण करती रहती थी। इस प्रकार दिव्य आनंद प्राप्त करती थी। वे कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद देखकर संतुष्ट नहीं होती थी, अपितु वे तो शरीर बनाने वाले की ही भर्त्सना करती थी कि उन्होंने पलकें क्यों बनाई जिनसे उनकी दृष्टि में रुकावट आती थी। अब श्री सुखदेव जी 2 श्लोकों में ही भगवान श्री कृष्ण की कथा बता देते हैं और सुखदेव जी मानो परीक्षित महाराज के मन की बात को देखना चाह रहे हैं। 2 श्लोकों में ही भगवान श्री कृष्ण की कथा का समापन कर देंगे। जातो गतः पितृगृहाद् व्रज मेधितार्थो हात्वारि पुंसुतशता निकृतो रुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीचे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया मथुरा जी में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके वापस मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में, द्वारका में रहकर भगवान ने अनेकों शत्रुओं को संहार किया। भगवान की लीलाएं 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से हुई। व्रज क्षेत्र में, मथुरा में, द्वारका में बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरुणा मन्तः समुत्थ कलिना योधि भूपचम्वा दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। कौरव पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से भगवान ने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं के बहुत से अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद भगवान अपने परम धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इस प्रकार सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला 2 ही श्लोकों में गा दी। वे परीक्षित महाराज का मन देखना चाह रहे थे कि वे कैसे श्रोता हैं। वक्ता श्रोता की रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार कहा करता है। अब अगले स्कंद में 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्याम् संहितायां 9म स्कन्धे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम 24वें श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु इति 9मः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास जी के द्वारा लिखी गई 18,000 श्लोकों में निबद्ध परमहंसों की संहिता, उसके 9वें स्कंद में भगवान श्री सूर्य और चंद्रमा के वंश के कीर्तन में, यदुवंश के कीर्तन में 24वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।
इस प्रकार पूरा नवम स्कंद भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। हरि ओम तत्सत।